हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। वेलकम टू एसएसटी की पाठशाला। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक गुप्तास डायनेस्टी के बारे में। हिस्ट्री में जो इम्पोर्टेंट बातें जाननी रहती हैं हमको, तो डिफरेंट डायनेस्टीज, उनका रूलिंग टाइम, स्पेशली ईयर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव मेथड, किसी भी डायनेस्टी के ऑर्गेनाइज होने का क्या बेसिस रहा है और कोई भी डायनेस्टी क्यों डिक्लाइन करते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमको हिस्ट्री में जाननी रहती है। आज का काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है गुप्तास डायनेस्टी, क्योंकि प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या किए होते मॉडर्न डायनेस्टीज के बारे में, मॉडर्न डायनेस्टी का इंपॉर्टेंस, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव मेथड। एंशिएंट टाइम में ही मॉडर्न डायनेस्टी लाइज करती थी और एंशिएंट टाइम में ही गुप्तास डायनेस्टी लाइज करती थी। एंशिएंट टाइम का मतलब क्या आपसे बोला गया था कि 600 BCE से लेकर के अगर 700 AD तक अप्रॉक्स, इस डेट को क्या माना गया, इस डेट को माना गया एंशिएंट टाइम। बीसी मतलब बिफोर कॉमन इरा से लेकर के एडी मतलब एनो डोमिनी तक, यानी अप्रॉक्स यहाँ पर कितना 7 और 1000 या 1200, क्योंकि इसका कोई पर्टिकुलर ड्यूरेशन नहीं रहा, तो 1200 1300 ईयर्स का एक टाइम पीरियड है जिसको हम लोग एंशिएंट टाइम पीरियड मानते हैं। एंशिएंट टाइम पीरियड में 3rd सेंचुरी से लेकर के 6th सेंचुरी तक एक इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज रूल की है इंडिया में, इंडिया के डिफरेंट पार्ट में, चाहे हम नदर्न इंडिया की बात करें या सेंट्रल इंडिया की बात करें या कुछ पार्ट साउदर्न इंडिया की बात करें, तो एक इंपॉर्टेंट डायनेस्टी ने रूल किया। उस डायनेस्टी का नाम था गुप्तास डायनेस्टी। और गुप्तास डायनेस्टी को एक तरह से हम कहते हैं उसको गोल्डन एरा, क्योंकि गुप्तास जो रूलर थे इंडिया की इकोनॉमी को इंप्रूव किया उन्होंने, आर्ट एंड आर्किटेक्चर डेवलप किया, एडमिनिस्ट्रेटिव मेथड्स उन्होंने न्यू फॉर्मेट में किया, एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप किया। और उनके टाइम पीरियड में जो उनकी प्रजा थी, सिटीजन थे, काफी खुश रहते थे। एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव मेथड उन्होंने प्रोवाइड किया और सब रूलर के कंपेयर में, इसलिए इसको हम लोग गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री भी कहा जाता है। किसी भी डायनेस्टी को हम लोग कैसे जाने, तो कि कोई उस डायनेस्टी का फाउंडर कौन है। गुप्तास डायनेस्टी के फाउंडर श्रीगुप्त वाज द फाउंडर ऑफ गुप्तास डायनेस्टी। यहाँ पे दो चीजें, श्रीगुप्त ने फाउंड किया था, उसके बाद उनके सक्सेसर उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहे, उनकी एरिया काफी ब्रॉड नहीं थी, बट गुप्तास डायनेस्टी को ब्रॉड करने का, उसको डिफरेंट इंडिया के डिफरेंट पार्ट में फैलाने का जो क्रेडिट जाता है वो है आपका चंद्रगुप्त वन का। चंद्रगुप्त मौर्य वाले नहीं, गुप्तास वाले अलग है, ठीक है। तो चंद्रगुप्त वन को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने गुप्तास डायनेस्टी को इंडिया के डिफरेंट पार्ट में स्प्रेड किया। अब जो क्वेश्चन वाले फॉर्मेट में कि डिफरेंट कंपटीशन के एग्जाम में या जो आपके क्लासेस हैं, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री 6th क्लास में पढ़ना है, तो उसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे, स्पेशली हम लोग कंपटीशन वाले एग्जाम को टारगेट करेंगे। हु वाज द फाउंडर ऑफ गुप्तास डायनेस्टी, तो श्रीगुप्त वाज द फाउंडर ऑफ गुप्तास डायनेस्टी। एक कॉन्सेप्ट क्लियर है। The Gupta's empire rose to prominence in 275 AD. 275 AD में गुप्ता डायनेस्टी फॉर्म हुई एंड स्प्रेड टू लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के डिफरेंट पार्ट में, यानी कि काबुल से लेकर के आपके जो साउदर्न इंडिया के तमिलनाडु वाले पार्ट है वहां तक स्प्रेड हुआ, ठीक है। उधर आपके बंगाल वाले रीजन तक। द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी वाज श्रीगुप्त। फाउंडर जो था गुप्ता डायनेस्टी का वो था श्रीगुप्त। और श्रीगुप्त ने गुप्तास डायनेस्टी को कब फाउंड किया, तो 275 AD में फाउंड किए थे। दे आर थॉट टू बी इधर ब्राह्मण्स और वैश्यास। अगर हम बात करते हैं तो एक कॉमन कॉन्सेप्ट है कि स्टार्टिंग स्टेज से जो रूलर होते थे, स्पेशली क्षत्रिय होते थे, राजपूत जिनको बोला गया। तो गुप्तास डायनेस्टी के बारे में, क्योंकि उस टाइम लिटरली जो सोर्सेस थे हमारे पास उतने अच्छे नहीं थे, तो दो चीजें हैं। कुछ लोग गुप्तास को ब्राह्मण्स मानते हैं, तो कुछ लोग उनको वैश्यास मानते हैं, ठीक है। दो बिलीव है, स्पेशली मैक्सिमम बुक में जो है उनको वैश्य माना गया। गुप्तास क्या थे, वैश्य। जैसे अभी भी कॉमन टाइटल होता है गुप्तास लोग, जो लोग वैश्य लोग होते हैं उनका गुप्ता टाइटल होता है। तो गुप्तास को हम लोग क्या मानेंगे कि वो बाई कास्ट वैश्य थे, ठीक है। The Gupta's king were also known for his great achievements in the field of art, culture and literature. गुप्तास क्यों इनको गोल्डन एरा कहा जाता था? गुप्तास डायनेस्टी जो थी, इनका जो रूल करने का जो टाइमिंग था, इस टाइम पीरियड को क्यों गोल्डन एरा कहा गया? क्योंकि इनके टाइम में आर्ट,
कल्चर और लिटरेचर जो सोर्सेज थे बहुत ही ज्यादा स्प्रेड हुआ। एग्जाम्पल के लिए जो आपका आयरन पिलर है कुतुब मीनार वाले कैंपस में, वो चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त सेकेंड, जिसको विक्रमादित्य भी कहा गया है, जिसको हम लोग नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उस पार्ट में डिस्कस करेंगे उस रूलर के बारे में। तो चंद्रगुप्त 2 ने आयरन पिलर बनवाया था, जो किसके कैंपस में देखने को मिलता है, कुतुब मीनार वाले कैंपस में देखने को मिलता है। उसकी क्या स्पेशलिटी है कि अप्रॉक्स 1600 ईयर्स होने जा रहा है, ठीक है, और अभी तक उस पिलर में रस्ट नहीं हुआ। रस्ट होने का मतलब अभी उसमें जंग नहीं लगा। इसका मतलब वो क्या होता है, आयरन का प्योर फॉर्म है जो क्या कर रहा है, रिएक्शन नहीं कर पा रहा है। और आजकल के अगर 10 दिन छोड़ दोगे किसी आयरन को वाटर और हीट के कनेक्शन में, उसमें क्या हो जाएगा, रस्ट हो जाएगा। उसकी स्पेशलिटी क्या थी कि वो काफी प्योर फॉर्म का आयरन का बना हुआ है और अभी तक उसमें रस्टिंग नहीं हुई है, जिसको हम लोग आयरन पिलर बोलते हैं। और वो कहाँ है, तो कुतुब मीनार वाले कैंपस में। तो आर्ट, कल्चर और लिटरेचर और भी जानेंगे हम लोग कि इनके टाइम में बहुत सारे फेमस जो पोएट हैं, बहुत सारे फेमस राइटर हैं, वो इनके टाइम पीरियड में लाइज करते थे। तो इनको इनके आर्ट, कल्चर और लिटरेचर के लिए क्या माना जाता है, बेहतर माना जाता है। द प्रयागराज पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ समुद्रगुप्त मेंशन्स महाराज श्रीगुप्त एंड महाराज घटोत्कच एज हिज एंसेस्टर। गुप्ताज डायनेस्टी के बारे में जो डिटेल नॉलेज प्रोवाइड करता है, एक डेप्थ प्रोवाइड करता है, जो पूरे वर्ल्ड में जिस चीज को जाना जाता है वो है आपकी प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शंस का मतलब क्या होता है आपको पहले भी बताया गया होगा। मैन्युस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन में क्या डिफरेंस होता है। लिटरली 2 सोर्सेज थे आपके एंशिएंट हिस्ट्री में। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब जो पत्ते पे या क्लोथ्स इन सब चीजों पे लिखा जाता था जो इजिली डिस्ट्रॉय हो जाए, वो होते थे मैन्युस्क्रिप्ट। ये फ्रेगाइल होते थे, इसको इजिली आप कैरी नहीं कर सकते हो। जबकि सेकंड जो ऑप्शन इंस्क्रिप्शंस, वो रॉक होते थे, उस पर इंस्क्राइब करके लिखा जाता था। तो प्रयाग प्रशस्ति जो इंस्क्रिप्शन है किसका, समुद्रगुप्त का, जिसको हरीश सेन ने लिखा है, हरीश सेन। और इसमें डिटेल नॉलेज प्रोवाइड किया गया है। देखिए उस प्रयाग प्रशस्ति वाले जो पिलर है, इंस्क्रिप्शन है, उस पर 3 लोगों का लिखा गया है। फर्स्ट जो है अशोका, सेकंड समुद्रगुप्त और थर्ड जहांगीर। जहां अशोका एडॉप्ट कर लेता है, क्योंकि पढ़े हुए हम लोग मॉडर्न डायनेस्टी में, अशोका जहां एडॉप्ट कर लेता है बुद्धिज्म को, काफी शांत हो जाता है। वहीं पे चंद्रगुप्त मौर्य जो चंद्रगुप्त का सक्सेसर था समुद्रगुप्त, वो अपने आप को ग्रेट वॉरियर बोलता था। वो बोलता था कि राजा को एक योद्धा की तरह होनी चाहिए, उसको अपनी टेरिटरी एक्सपेंड करनी चाहिए। तो उसके बारे में डिटेल नॉलेज कहां से मिलता है, तो इंस्क्रिप्शन। कहां के इंस्क्रिप्शन, तो प्रयागराज पिलर वाला इंस्क्रिप्शन से मिलता है। सेकंड सोर्सेज है कि इत्सिंग। देखिए 3 चाइनीज ट्रेवलर्स इंडिया आए थे, फैयान, इत्सिंग और हेंसा। तो इत्सिंग जो चाइनीज ट्रेवलर्स था उसके अकॉर्डिंग क्या था, केम टू इंडिया इन, अब देखिए इसमें हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इत्सिंग कब आया, फैयान कब आया, हेंसांग कब आया। तो 671 से 675 के बीच में इत्सिंग आया था। और एक क्या डिस्क्राइब करता है, ही मेंशन श्रीगुप्त एज द बिल्डर ऑफ टेंपल एट गया। कि श्रीगुप्त जो फाउंडर था गुप्ताज डायनेस्टी का, जिसने 275 में गुप्ताज डायनेस्टी को फाउंड किया था, उसने बोध गया में टेंपल बनाया। किसके लिए, चाइनीज पिलग्रिमेज के लिए। पुराण जो कि ओल्ड बुक होते हैं, लिटरली सोर्सेज हैं आपके हिस्ट्री जानने का, उसके अकॉर्डिंग पुरनास आल्सो मेंशन दैट द अर्ली गुप्ताज कंट्रोल द एरिया अलोंग द गंगेटिक बेसिन नियर प्रयागराज। गंगा और जो यमुना का दोआब वाले रीजन है, दोनों रिवर के बीच वाला जो एरिया है, जो मोस्ट फर्टाइल रीजन माना जाता है, तो ये आपका पार्ट है, ठीक है। अयोध्या एंड मगध, तो ये 4 रीजन है। 4 रीजन में कौन कौन से, जो फर्स्ट है गंगेटिक प्लेन्स, गंगेटिक बेसिन, गंगा वाला रीजन, ठीक है। और सेकंड जो है आपका, वो आपका नियर प्रयागराज, यमुना रिवर, क्योंकि प्रयाग में 3 रिवर मिलती है, गंगा, यमुना और सरस्वती, तो ये वाला रीजन है। और थर्ड जो है अयोध्या और मगध। इन चारों रीजन पे कंट्रोल करते थे कौन, गुप्ताज रूलर, ठीक है। एक अलग पॉइंट है कि इनका कैपिटल कहां था। जो गुप्ताज डायनेस्टी थी, इसका कैपिटल था पाटलिपुत्र, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ही वाज कंसीडर्ड टू हैव द लेड टू द फाउंडेशन ऑफ ग्रेट गुप्ताज एम्पायर। चंद्रगुप्त फर्स्ट जो था, इसको माना जाता है कि इसी ने एलोबरेट किया, इसी ने यही इस डायनेस्टी का वन ऑफ द बेस्ट
जो ग्रेटेस्ट रूलर, महानतम रूलर था, वो चंद्रगुप्त वन था। तो चंद्रगुप्त वन कब से कब तक रूल किया था? चंद्रगुप्त वन 320 एडी से लेकर के 336 एडी तक रूल किया था। ठीक है, रूलिंग टाइम में आपको रूलर का जरूर याद रखना है। तो ये 320 एडी से लेकर के 336 एडी तक रूल किया था। ठीक है, अब ही कंसिडर टू हैव द फाउंडेशन ऑफ द ग्रेट गुप्ताज एम्पायर, और इसी को क्रेडिट दिया जाता है कि इसी ने गुप्ताज एम्पायर को फाउंड किया, काफी ज्यादा एरिया में स्प्रेड किया। और एक किस टाइटल को अडॉप्ट करता है? तो महाराजाधिराज। ठीक है, एंड इशू गोल्ड कॉइन्स, इसने गोल्ड कॉइन इशू किया, इंट्रोड्यूस न्यू एरा कॉल्ड द गुप्ताज एरा। महाराजाधिराज का टाइटल ग्रहण किया, गोल्ड कॉइन को इंट्रोड्यूस किया, जबकि गोल्ड कॉइन इंट्रोड्यूस करने का श्रेय किसको जाता है? हुसनाज रूलर जो था, ठीक है, कनिष्क, उसको जाता है। बट गुप्ताज टाइम में गोल्ड कॉइन बहुत ही ज्यादा प्रचलन में थे और इसने गुप्ताज एरा का स्टार्ट किया। ठीक है, अगर सिंबल मानेंगे, सिंबल किस बर्ड को सिंबल माना जाता है गुप्ताज डायनेस्टी का? तो गरुण वाज द सिंबल ऑफ गुप्ताज डायनेस्टी, गरुण को सिंबल माना जाता है। ठीक है, सबसे बड़ी बात कि ये क्या थे? बाइकास्ट वैसे थे, तो इन्होंने मैरिज अलायंसेस बनाए, किसके साथ? क्षत्रिय के साथ, ताकि इनकी सोशल स्टेटस जो है वो स्ट्रॉन्ग हो सके। जनरली स्टार्टिंग स्टेज में या मिडिवल टाइम में भी रूलर क्या करते थे कि जो स्ट्रॉन्ग रूलर होते थे उनके मैरिज अलायंसेस बनाते थे। ये वॉर में काफी ज्यादा हेल्पफुल होता था। किसी से लड़ाई हुई तो उनकी आर्मी उनको हेल्प करती थी, उनकी हुई तो मेरी आर्मी हेल्प करेगी, ताकि स्टेबिलिटी बनी रहे उस एम्पायर की, उस किंगडम की। ठीक है, और समुद्रगुप्त ने जो प्रयाग प्रशस्ति था उसमें अपने आप को क्या डिक्लेयर किया है? लिस्विस दुहित्रा, सन ऑफ डॉटर ऑफ लिस्विस, यानी कि कुमारा देवी जो थी, एक यहाँ पे पॉइंट आप चाहें, कुमारा देवी जो लिस्वी प्रिंसेस थी, इसी से चंद्रगुप्त वन की शादी हुई थी। और चंद्रगुप्त वन का बेटा था कौन? समुद्रगुप्त, जो रूलर बनेगा किसके बाद? चंद्रगुप्त वन के बाद। तो इसका इस जो एक टॉपिक है गुप्ताज डायनेस्टी, इसको हम लोग 2 पार्ट में कवर कर रहे हैं। आज हम लोग चंद्रगुप्त वन तक कवर किए हैं, नेक्स्ट पार्ट में समुद्रगुप्त एंड चंद्रगुप्त 2 विक्रमादित्य, और इस डायनेस्टी का डाउनफॉल होने का क्या कारण था, क्यों ये डायनेस्टी क्या हो गई? कमजोर हो गई। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। दूसरी बात कि इस चैप्टर से, इस टॉपिक से या एसएसटी से रिलेटेड किसी भी टॉपिक से आपको कोई भी डाउट रहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। आप वहां पे अपना क्वेश्चन डिस्कस कीजिए, आपकी हर डाउट को सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। दूसरी बात कि चैनल जो है ऐप हम लोग का, उस ऐप को डाउनलोड कीजिए, क्योंकि उस ऐप में हर चैप्टर, हर वीडियोस का, हर टॉपिक का क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, पीडीएफ अवेलेबल है आपके पास, क्विज सेशन है, तो एक कंप्लीट स्टडी पैटर्न आपको दिया जा रहा है। तो प्लीज ऐप डाउनलोड कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। आप कमेंट करके क्वेश्चन फिर पूछ सकते हैं डिफरेंट सोशल नेटवर्किंग साइट पे, आपके इंस्टाग्राम पे भी है, ट्विटर पे भी हम लोग आजकल अवेलेबल है। इस तरह से ये आपका आज का टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। चलिए बाय।